हेलो साथियों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, एज यू नो, काफ़ी दिन हो गए, मेरे हिसाब से 10-11 दिन हो गए, तब से लेके आज मैंने सोचा कि आज आप लोगों से, क्या है कि चैनल तो एक बहाना है, हकीकत रियलिटी ये है कि मैं आप सभी लोगों से जो है YouTube चैनल के थ्रू वीडियो बना करके आप सभी लोगों से बातें करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और आज का वीडियो किसी भी कोई विशेष मकसद से नहीं बना रहा हूँ, केवल आपसे बातें करने के लिए बना रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप चैनल पर आते हैं, आप लोग मुझे एक भाई समझते हैं और वीडियो वॉच करते हैं, तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। देखो, आज का वीडियो विदाउट एनी पर्पज़ है, बस हम बात करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि पिछले 10-11 दिनों से आपके बीच में नहीं आ पाया था किसी कारण से। देखो, मैं खुद की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आज धनतेरस है, धनतेरस की आपको मेरी तरफ से आपके परिवार के सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस आपके लिए जो है जीवन में अपार वैभव लेके आए, सुख समृद्धि लेके आए, धन लेके आए। आज के दिन ऐसा माना भी जाता है कि आज के दिन खरीदारी करने से और काफ़ी जो है खरीदारी करने से काफ़ी हम फलीभूत होते हैं। तो आप भी, मैं तो जो है परिवार का जितना भी जो चाहिए था वो आज ही मैं सुबह ले आया हूँ, सामान वगैरह जो भी जितना भी परिवार के लिए होता है, पटाखे वगैरह। हालांकि मैं पटाखों को सपोर्ट नहीं करता, पर बच्चे हैं, थोड़ा बहुत फूलझड़ी वगैरह चलाते हैं। और मैं आपसे ये कह रहा था कि एक तो जो है, मैं अगर अपनी बात करता हूँ, देखो मैं आपको मेरा एक कलीग मानता हूँ और इसीलिए मैं आपके साथ जुड़ता हूँ। मैं अभी जो अपना रीट का जो एग्ज़ाम था उसमें 1.39 मार्क्स से मैं रहा हूँ। तो मैं अपने आप को जो है इसमें, आप देखो, वेटिंग का हम कोई कह नहीं सकते कब क्या आएगी कब नहीं आएगी। अब तो जो होना है वो चुनाव बाद ही होगा, लेकिन मैं यहाँ पर अपना फेलियर मानता हूँ। रीट में असफल नहीं हुआ, ये आप लोगों के जो है, आप लोगों के ऊपर भी ये बातें लागू होंगी। उसके बाद में अभी सेकंड ग्रेड का रिजल्ट बाकी है। सेकंड ग्रेड का भी अब जो है इट इज़ वेरी क्लियर कि जो है इलेक्शन के बाद में ही, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, एज फार एज माई सेल्फ कंसर्न्स, फर्स्ट ग्रेड का मेरे बारे में बताऊँ, फर्स्ट ग्रेड का मैंने एग्ज़ाम किसी कारण से नहीं दिया। कोई विशेष कारण था, ऐसी ही कोई ट्रेजेडी के चलते मैं इसको नहीं दे पाया। अब मेरे पास कुछ नहीं है और कुछ मेरे साथी हैं, हो सकता है उनके लिए भी ये सेम सिचुएशन बन रही हो।
जो मैं सिचुएशन को फेस कर रहा हूँ, जिस सिचुएशन को मैं फेस कर रहा हूँ, बहुत से मेरे साथी ऐसे होंगे वो खुद भी इसी तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे होंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? तो मैं इस समय मैंने एक प्राइवेट जो है इंस्टीट्यूट, प्राइवेट स्कूल मैंने ज्वाइन कर रखी है। वो भी मैंने हाफ टाइम के लिए ही ज्वाइन कर रखी है। और एक और स्कूल है वो 2 घंटों के लिए, यानी लगभग 2 स्कूलें ज्वाइन कर रखी हैं हाफ टाइम की। साथ में मैं क्या कर रहा हूँ? साथ में मैं, अब आप सोच सकते हैं, देखो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप अगर ऐसी सिचुएशन मेरी जैसी सिचुएशन आपके साथ भी हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप भी कोई जो है पार्ट टाइम मिल जाए आपको 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, या 2 स्कूल्स मिल जाएं, कहीं कॉलेज मिल जाए कोई पढ़ाने के लिए, तो आप वहाँ पढ़ा सकते हैं। साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मुझे लगता है, देखो मुझे लगता है कि जो ये रीट है हमारी, जो जनरल रीट है हमारी, ये लगभग 2 साल बाद आएगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो रीट है ये आपको 2025 के अंत तक एग्जाम होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उस समय तक बहुत सारे रिटायरमेंट के पद खाली हो जाएंगे, डीपीसी से पद खाली हो जाएंगे, और कुछ पद जो है जनरेट जो है हो जाएंगे। तो इस तरह से एक बड़ी भर्ती आएगी, लेकिन उसके लिए हमें रीट के लिए हमें 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। जबकि सेकंड ग्रेड के लिए और फर्स्ट ग्रेड के लिए हमें इतना लंबा जो है, और जो संस्कृत विभाग में जो वैकेंसी आनी है, मेरे हिसाब से नई सरकार बनने के बाद में, कैबिनेट और मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद में, जो नया वित्तीय वर्ष अप्रैल के आसपास शुरू होता है, तो उस समय जो है मेरे हिसाब से उस समय इन सारी भर्तियों के जो है एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेंगे। तो ये भर्तियां जो है इनका एग्ज़ाम मेरे हिसाब से 2024 के लास्ट तक संभव है, हो जाए तो। इससे आगे तो मतलब पहले तो होने का संभावना ही नहीं है, बाद में ही जाएगी। तो आपसे मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी आप जो है कोई पार्ट टाइम जॉब करें, या जैसे भी आप, और आप इकोनॉमिकली साउंड हैं तो आप तैयारी कंटिन्यू रखें। कहने का मतलब मेरा ये है। साथ में मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, स्कूल्स भी मैंने ज्वाइन कर रखी हैं पार्ट टाइम, 2 घंटे यानी 4 घंटे। उसके बाद में मेरा एम सेकंड ग्रेड का है। देखो मेरे को सूट करता है सेकंड ग्रेड। हो सकता है कोई फर्स्ट ग्रेड का एम बना के चल रहा हो, लेकिन आई एम वेरी कंफर्टेबल विद सेकंड ग्रेड। तो मैं सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग सोच रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट थोड़ा बहुत देख रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी पार्ट टाइम जॉब भी करें, और इकोनॉमिकली साउंड है तो आपको पार्ट टाइम भी करने की आवश्यकता नहीं है। और धीरे धीरे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना संभव हो सके उतना आप जो है रेगुलरिटी रखिए। सबसे बड़ी बात रेगुलरिटी की है। तो बस ये वीडियो आज इस वीडियो का यही पर्पस था मेरा, कि आप सबको मैं बताऊं कि कभी भी देखिए, सारे ऑप्शंस कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। कोई ना कोई रास्ता निश्चित रूप से एक ऐसा रहता है जहां हम जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे मेरे साथी जो मेरी तरह रीट में फेलियर हुए हैं, सेकंड ग्रेड का भी अभी रिजल्ट नहीं आया है, उसमें भी मेरे जैसे लग रहा है कि होगा या नहीं होगा,
और फर्स्ट ग्रेड में भी सक्सेस नहीं मिली है, तो उनके लिए मैं आपको एक जो है उनके लिए जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप उस तरह से कर सकते हैं कि कोई पार्ट टाइम जॉब अगर आप इकोनॉमिकली साउंड नहीं है तो कोई पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपका खर्चा भी चलता रहेगा और आपकी पढ़ाई भी, सेल्फ स्टडी भी आप कंटिन्यूस कर लेंगे। किसी तरह का मेंटल प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि मेंटल प्रेशर तब आता है जब हमारे पास हम इतने इकोनॉमिकली साउंड होते नहीं हैं और फिर लगातार तैयारी करते रहते हैं और फिर पता नहीं रहता एग्ज़ाम का, रिजल्ट का और फिर अपॉइंटमेंट का, क्योंकि एक बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है। तो मैं आपसे सभी लोगों से यही कहूँगा, एक बार पुनः धनतेरस की सभी को, परिवार के आपके जितने भी सदस्य हैं सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका धनतेरस का ये पावन पर्व मंगलमय हो, आपको सुख, समृद्धि, धन धान्य प्रदान करने वाला हो, आप धनाढ्य बने, ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेरे को जो है मोटिवेट करते रहें, और मोटिवेट का एक ही तरीका है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित रूप से आई विल फील मोटिवेटेड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं इस वीक में, क्योंकि स्कूल्स की छुट्टियां भी हो गई हैं 7-8 दिन की, तो मैं चाहूँगा कि 1-2 दिन में जो है लगातार वीडियोस अपलोड करने। तो आप निश्चित रूप से, आई होप यू विल सपोर्ट मी, ओके, यू विल मेक मी फील मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।